लेक्चर का 10 मिनट में रिवाइज करेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, बेसिक सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि टेबल, डेरिवेटिव्स का टेबल आना चाहिए। तो टेबल में हमने क्या देखा था कि एक्स रेस टू सॉरी पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका मेन फंक्शन होता है और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये आएगा ना। ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिर्फ आपको डेरिवेटिव बोलना है इसका। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, वेरी गुड, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, नेक्स्ट और एक भूल गया, चलो सबसे पहले तो ये आता है कांस्टेंट के का डेरिवेटिव 0 आएगा। नेक्स्ट सिंपल एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1, ओनली एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक नंबर। ओके, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सगळ्यांचं लक्ष इकडे पाहिजे। उसके बाद ये होने के बाद 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, इसमें क्या एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये सब अल्जेब्रिक डेरिवेटिव। अब इसमें कुछ बचा है क्या, है ना। बेसिक सब एक्स के पावर वाले सब जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, अल्जेब्रिक डेरिवेटिव। आणि हा टेबल झाल्याशिवाय तुम्ही सिरियसली सांगतोय, काही जण मुलं हा मी ऑब्झर्व केलं की त्यांना बोलता येत नाही, हा टेबल प्लीज घरी जाऊन परत पाठ करा, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये चैप्टर है ना आगे कहाँ तक कनेक्ट है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक इसकी लिंक है। अगर इस चैप्टर में आपको इस टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां तक पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको, ये लिंक है। ओके, रियलिटी बता रहा हूं, तो आपको ये टेबल कंपलसरी आना ही चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या है ये सब होना पता होना ही चाहिए। ओके, हाँ चलो ये हो गया। उसके बाद हमने ट्रिगो देखे थे, बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, वेरी गुड। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक नंबर। ओके, सेक एक्स का, सेक नहीं सॉरी टैन का बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 3 हो गए, अब कोसेक एक्स बताओ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और बाद में सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब क्या बचा आपका कॉट एक्स, इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक नंबर, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में ए रेस टू एक्स देखा था, इसका डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए। नेक्स्ट वन इज ई रेस टू एक्स देखा था, ए रेस टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव। लॉग में और एक कैटेगरी आती है, अगर मैं इसका बेस चेंज कर दूं, बी लिख दो, कुछ भी लिखना है, 1 अपॉन एक्स लिखना है और आगे क्या लिखना है, लॉग बी। 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये सब पता है, ठीक है। ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए। आता सध्या ठीक है, तुम्ही बघून सांगितलं वगैरे ओके ओके, बट इसके बाद आपको बिना देखे ये सब आना चाहिए, कंपल्सरी आना चाहिए। अब ये होने के बाद कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बेसिक है, बट मुझे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बताओ। जैसे कि y इज इक्वल टू अगर u इंटू वी हुआ तो उसको सॉल्व कैसे करते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, u, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, परफेक्ट। अपन में कुछ नहीं, इतना ही है। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू अगर u अपॉन v होगा तो पहले v से, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, ओके, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर, ये u अपॉन v में लगेगा, dy बाई डी। ओके, अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में दो लोगों को ही याद रखना। हाँ, और एक याद रख सकते हो कि अगर समझो आपके पास y इज इक्वल टू के इंटू यू है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो इस केस में k को साइड में रखेंगे और सिर्फ u का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, ध्यान देना, आप बोलोगे सर इसमें u इंटू वी क्यों नहीं अप्लाई किया, कर सकते हो बट लंबा प्रोसीजर, ध्यान देना कैसे। इसमें क्या करोगे, k को पहले रखोगे, बाद में u का डेरिवेटिव निकालोगे। अब क्या करना है, u को साइड में रखोगे, k का डेरिवेटिव निकालोगे, और k का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 ना, ये पूरा टर्म गायब हुआ तो बचेगा तो इतना ही है। समझ में आया, ठीक है। तो ये लंबा रास्ता नहीं पकड़ना है आपको, सिंपल क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर खींच देना है और बस डेरिवेटिव निकालना है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बता दो, समझो y इज इक्वल टू मुझे 5 इंटू लॉग एक्स बोला है,
तो इसमें फाई कांस्टेंट है, फाई को साइड में रख दो और सिर्फ इसके बारे में सोचो कि इसका डेरिवेटिव कितना आता है 1/x। बात क्लियर? ओके। और एक चीज समझो है ना, मुझे y इज इक्वल टू, ये आगे जाके फेस करोगे, 180/पाई और x लिख के दिया, या फिर पाई बाय 180 उल्टा भी कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो इसमें कौन कांस्टेंट है क्या? देखो नहीं है, ये टोटल कांस्टेंट है, ये टोटल कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को क्या करना है साइड में रख दो, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इतना ही करना है। कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? ओके। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर 180/पाई का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये टोटल कांस्टेंट नहीं, इसके साथ x मल्टीप्लाई है, 0 कब लिखोगे? इस वाले केस। अब डिफरेंस समझा? अब इसका डेरिवेटिव देखो, सेम नंबर है, सिर्फ बीच में क्या लिखा है प्लस, तो dy/dx 180/पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। ओके। माइनस होता तो क्या करते? सिंपल यहाँ पे माइनस लिख। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया? क्लियर कट डिफरेंस समझ में आया? अब और एक चीज चलो, समझो मुझे ना, इसमें बहुत टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ना ये आना चाहिए आपको, इसमें छोटे मोटे डाउट है वो क्लियर होने चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव कोई बताएगा? देखते हैं। y/dx एकदम बेसिक है, बोलो 1/5। इसमें कांस्टेंट कौन है 1/5, इसको बाहर निकाला और सिंपल x का डेरिवेटिव लिख दिया। ओके। ये x/5 था। अब देखते हैं, ये देखते हैं कितने लोगों का आता है। उल्टा लिखा मैंने y/x। अब क्या करोगे? पहले 5 को बाहर निकालोगे और y/1, 5 को बाहर निकालने के बाद बचेगा क्या 1/x। 1/x का डेरिवेटिव कितना आता है -1/x²। यही तो चीज है, समझनी है, समझा? याच्यासाठी तो टेबल पार्ट है, करायचा है। x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/x²। सबका ध्यान है? ये समझ में आ रहा है? चलो, अब ये सब होने के बाद मैंने ना कंपोजिट फंक्शन सीखा। कंपोजिट फंक्शन में आपको y इज इक्वल टू समझो log ऑफ tan x लिख के दिया, तो इसका डेरिवेटिव बोलो y/dx। पहले ये किसके साथ कंपेयर करोगे? log के। तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x, तो 1/x लिखो या tan x? tan x, एक नंबर। इतना तो आ रहा है। अब x को जो भी रिप्लेस कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है, इसको सीधा कॉपी करना है, यहाँ पे tan x लिख देना है और यहाँ पे d/dx छाप देना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है। अब 1/tan x लिख दिया, और tan x का डेरिवेटिव कितना आता है sec²x। सिंपल। कंपोजिट एकदम बेसिक लेवल पे समझा, एकदम बेसिक लेवल पे समझा। ठीक है। अब मैं ना आपको दो फंक्शन को ज्वाइन करके बताता हूँ। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसमें ना बहुत सारे डाउट आए होंगे। एक ही क्वेश्चन था रूट वाला, पता है, 2 रूट एक सर, हाँ, उस जानबूझ के वो क्वेश्चन दिया था क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने वाला। एक है ना, दो क्वेश्चन अलग अलग बताता और बाद में उन दोनों को ज्वाइन कर देता, देखते हैं क्या होता है। समझो मैंने y इज इक्वल टू एक फंक्शन आपको बना के दिया, रूट के अंदर 2x+3, और y इज इक्वल टू और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया रूट के अंदर x² + 5x+2। ओके, दोनों का आपको सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। तो dy/dx इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, किसके साथ कंपेयर करें? रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना आता है 1/2√x। ठीक है। देखो ध्यान देना, रूट तो आपने बोला था, रूट अपने जगह पे ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्स, तो इसको फिर से कॉपी करोगे और इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिखोगे, दैट इज 2 डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। सेम यहाँ पे भी dy/dx, रूट एक्स बोल रहे हो तो रूट अपने जगह पे ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2√x²+5x+2, बट ये अपने जगह पे बराबर नहीं है, रूट एक्स बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आएगा x² का 2x और 5x का 5, 2 का कितना 0। ओके। अब ये क्यों बता रहा हूँ, कल जो क्वेश्चन दिया था ना कुछ इस तरह का, मुझे पता है डिनोमिनेटर में भी पार्ट था, बट समझो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, इस पार्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, समझो ऐसा है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया।
अब डेरिवेटिव कैसे निकालना है, मोस्ट ऑफ द दो वे बताता हूँ, दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो बताना। दोनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो आप क्लियर खुद ही बताओ। एक वे में ऐसे करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा 1/2√2x+3 बराबर, प्लस इसका डेरिवेटिव निकालूंगा 1/2√x² + 5x+2। ये समझा सबको, ठीक है। बाद में ये तो x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव में 2 लिखा, और प्लस करके इसका डेरिवेटिव में लिखने वाला 2x + 5। ये एक वे है, और दूसरा ऐसा वे है कि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा 1/2√2x+3, और इसका फिर से डेरिवेटिव यहाँ पे 2 प्लस 1/2√x² + 5x+3, और इसका डेरिवेटिव जो साइड में आएगा यहाँ पे आएगा 2x + 5, और 3 का नहीं सॉरी 2 का ना, 2 का डेरिवेटिव कितना 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। कौन सा आंसर राइट होगा, ये वाला राइट होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों लोगों को ऐड किया है, इसका डेरिवेटिव निकालते ही आपको सोचना है कि यहाँ पे x नहीं था, बाजू में डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, दिस इज रॉन्ग। आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव निकालो इसका डेरिवेटिव निकालो, बाद में कंपोजिट करोगे, ये रॉन्ग है, ये राइट है। समझ में आया, इसका डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पे समझ में आया कि दिस इज नॉट एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, बाद में वो प्लस आएगा, बाद में ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइड साइड में डेरिवेटिव निकालना है आपको, ओके। चलो अगर ये समझ में आया तो इसका डेरिवेटिव मुझे निकाल के बताओ, ये सच में समझा। साइन ऑफ x² + 2x+3 प्लस कॉस ऑफ 5x+2। कुछ डाउट है, ये थांबा जरा, बाकी जने 2 प्रत्येक गलत नहीं समझ रहे। इसमें मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, और जो कुछ भी कंपोजिट है मतलब x को रिप्लेस कर रहे हैं उनके डेरिवेटिव साइड में निकाले, दिस इज रॉन्ग। हमें क्या करना है, जैसे मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2√x। क्या यही पे क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या x है, नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव साइड में डायरेक्ट आएगा 2x+3 का 2, जैसे यहाँ पे किया यही आएगा, ओके। प्लस जब इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2√x लिख दिया, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है क्या ये x है, नहीं है, तो डायरेक्टली साइड में डेरिवेटिव आएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या, पहले ये कंप्लीट सॉल्व होगा, बाद में प्लस करके ये सॉल्व होगा, ओके। इसमें मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, फिर से इसके पास आ रहा हूँ, ये नहीं चलेगा, तो ये कंप्लीट सॉल्व होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ, बाद में प्लस करके ये कंप्लीट सॉल्व होगा, ओके। चलो अभी इसको सॉल्व करो। टू एक्स प्लस थ्री ना, कंपोजिट आराम से पहचानना इसमें क्या क्या कंपोजिट है। सबसे पहले किस फंक्शन को अप्रोच करोगे, मतलब टेबल में क्या दिख रहा है आपको, एक्स रेस टू एन, तो ये पूरा एक्स है, और रेस टू ये एन बराबर, एक्स रेस टू एन के हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या आता है, कौन नीचे आएगा इसमें, तो 5 नीचे आ गया, बाकी ये पूरा बॉक्स एज इट इज कॉपी करना आराम से, 3x - 5 - 1/3x - 5, ओके, रेस टू कितना 4, और ओके आपने x इसको बोला था ना, तो इसको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करना, आराम से सॉल्व करो। तो डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो इस बॉक्स में, √3x - 5 -1/3x - 5। पावर में कुछ मत लिखना क्योंकि इतना ही एक्स था आपका, ये एक्स था, इसको पावर को अपने सॉल्व कर दिया एक्स रेस टू एन, बस यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन है, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, मेरे टेबल के हिसाब से चलेगा, बट इसका नहीं निकाल सकता। हाँ तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए टेबल में कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे पे टेबल में ना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया है, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ 1/x क्या करता हूँ, इसको 1/2 लिख, तो ये स्टेप बढ़ाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, यही पे ना इसको रफ कर देता हूँ, ओके, बस रफ।
तो यहाँ पे लिखूंगा 3x माइनस 5 और पावर में कितना 1/2। तो ये अब किसके साथ कंपेयर होगा 1/x⁻n के साथ कंपेयर, जब भी डेरिवेटिव निकाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो कॉपी √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 और पावर 4, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसका डेरिवेटिव सोचना है आराम से, बोलो क्या लिखो 1/2√3x माइनस 5, बस खत्म हुआ। इसका डेरिवेटिव कितना लिखोगे 3, तो इंटू 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इसमें इस डेरिवेटिव में क्या करते हो, माइनस पहले लिखते हो, n ऊपर अपॉन x⁻n+1 ऐसे ही आता है। तो माइनस पहले लिखोगे तो ये क्या बनेगा प्लस आ गया, कौन ऊपर जाएगा n मतलब 1/2 ऊपर आ गया। ठीक है, लक्षात आहे इकडे सगळ्यांचं लक्ष, 3x माइनस 5 n+1, तो हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2, बस खत्म हुआ। ये x है क्या नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना लिखोगे। आता मला माहिती आहे थोडंसं जमलिंग झालं असेल, त्यामुळे मी परत एकदा व्यवस्थित सांगतो, लक्ष द्या। काही मुलांना समजलंय, काही मुलांना नाही समजलं। ओके, ये किसके साथ कंपेयर करोगे 1/x⁻n, इसका डेरिवेटिव n ऊपर गया, x⁻n+1 करोगे और यहाँ पे माइनस, तो x⁻n+1 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्या बनेगा प्लस। ठीक है, कौन ऊपर गया हाफ, तो हाफ लिख दिया, अपॉन में 3x माइनस 5 n+1, n+1 मतलब हाफ प्लस 1 कितना 3/2, ये खत्म। तो डेरिवेटिव नहीं, मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ 1/x⁻n, 1/x⁻n, ये x है क्या, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज, बस यहाँ पे आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई मतलब आराम से लिख सकते हैं, 3/2 आगे लिखना है, यहाँ पे 3/2 आगे लिखना, चाहे तो कॉमन निकालो, ऐसा मत करो, बट इतना काफी है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, लिखो इसको, कितने लोग, ये ई के पावर में लिखा है, आगे प्लस करके 5 लिखा है, ये इसके सामने, दिस इज नॉट इन पावर, ये ई के सामने। ठीक है, पहले किसके साथ कंपेयर करोगे √x, वेरी गुड। तो √x का डेरिवेटिव तो सबको पता है भाई, 1/2√e⁻3x+5, नहीं सॉरी, हाँ 2 आएगा और आगे +5, ये तो मैंने लिखा, बट मैं x इसको कह रहा ना, तो इसको लिखना पड़ेगा d/dx e⁻3x+2 बाद में +5। ये तो कॉपी करोगे 1/2√e⁻3x+2 +5। अब इसका डेरिवेटिव आराम से डेरिवेटिव निकला, e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x सेम आता है तो सेम लिखेंगे, बट अभी इसके ऊपर मत जाना, डायरेक्ट जीरो मत लिखना, इसी का डेरिवेटिव साइड में लिखना है। तो इसका डेरिवेटिव साइड में यहाँ पे कितना आएगा 3, अब प्लस करके पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, ऐसी होगी, नक्की डोक्यात आलाय, काय कन्फ्युजन नाही। आता तुम्ही असं करता क्या e⁻3x+2 बाद में लिखोगे +0 और बाद में करोगे इसका डेरिवेटिव 3, तो आंसर तो सेम आता है बट प्रोसीजर रॉन्ग होगी। जब भी इसमें यहाँ पे कहीं पे डेरिवेटिव आने और जीरो नहीं आएगा ना, फंस जाओगे इसमें। क्लियर, तो कॉमन मिस्टेक मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पता है कि ये कॉमन मिस्टेक होती है, यही पे डेरिवेटिव निकालना है। तो ये फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिखना कैसे देखो, थोड़ा सा एकदम कंप्रेस करके लिखना। ये 3 कांस्टेंट है, 3 को यहाँ पे लिख दो, तो ये बन गया 3/2 बन गया। ये जो चीज है 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो e⁻3x+2 अपॉन √, आपण कशासाठी इथे बसलो ते लक्ष ठेव, तुझं लक्ष अजिबात नाही। मला एक गोष्ट सांग, हे दोन्ही सेम दिसतात की नाही, काय दिसत आहे, मग कॅन्सल करणार असं आहे का, आणि समज रूट रूट आहे, चल इथेच मी ठेवतो, आता कॅन्सल करणार की नाही, किती लोकांना वाटतं हा कॅन्सल होणार नाही होणार, कॅन्सल होणार असं वाटतंय, फक्त दोघं तिघ, यस सांग, यस नाही, हा तू सांग, कॅन्सल कसा होणार,
आपण काय आन्सर आहे हा पे ना हा सांगतो तुझं नाव काय ओके हा बोल एक्झॅक्टली हा कॅन्सल होऊन याचा काय करणार रेस टू 3 हा पण झाला पाहिजे ना +5 ओके ये आपको करना है ओके यहाँ पे आपकी हेल्प लगेगी आप बोलो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो log x से ही सोचोगे ना log x का डेरिवेटिव ये x है हमारा 1/tan x/2 एक नंबर ये तो परफेक्ट क्रैक था अब क्या करना है दिस इज नॉट x ना तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली यहाँ पे लिखो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर और x क्या होगा x/2 खत्म हुआ लग रहा है नहीं है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना ये भी और x/2 का फिर से डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 ऐसे आप वन लाइन में लिख सकते और ऐसा ही करना है क्योंकि डेरिवेटिव आपको इतना नहीं सॉल्व करना है इसके आगे भी बहुत है तब आपको ये वन लाइन में आंसर लिखना आना चाहिए ये डोक्याच्या वरून गेलंय सगळं समजलंय ओके तो इसको कर सकते हो कोणाला डाउट नहीं सही एक्स क्यूब आ रहा है 3 और एक्स क्यूब भी खुद फिर से डेरिवेटिव निकालेगा 4 बार डेरिवेटिव निकाला है यहाँ पे हमने एक्स रेस टू एन का बाद में कॉट एक्स का बाद में लॉग एक्स का और बाद में एक्स क्यूब का ओके ठीक है आता तुम्हाला एक हळूहळू एक पैटर्न वे मध्ये दाखवतो त्याच्याने ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कितने डेरिवेटिव्स आएंगे बस अब अपने आप सॉल्व करने लगोगे क्योंकि कंपोजिट का पैटर्न एक थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है आपको ठीक है ये झालंय अब देखते हैं ये 6 वाला y इज इक्वल टू 5 रेस टू साइन स्क्वायर x प्लस 3 अब ध्यान देना हाँ क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 6 इसके साथ मैच करोगे e रेस टू x a रेस टू x कंपोजिट में समझ में आ रहा है ये a रेस टू x ऐसा ही सोचना चलो ये एक्चुअल में x है क्या उसके जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है फिर से ये भी ट्रैप है समझ में आया ओके उस ट्रैप का डेरिवेटिव कैसे निकालना है समझ में आ गया तो कैसे कैसे कितने डेरिवेटिव निकालेंगे a रेस टू x 1 बाद में ये साइन नहीं है ये साइन नहीं है ये क्या है x रेस टू n है 2 उसके बाद x के का कौन है साइन तीसरा डेरिवेटिव और बाद में 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 4 डेरिवेटिव इसमें निकले ओके आराम से निकालते एक एक स्टेप डिटेल लिखना क्योंकि है ना वो मैंने गलती कर दी कि आपको ना डायरेक्ट वन लाइन में लिखना सिखा दिया इसमें मिस्टेक हो रहे आपके पहले कंपेयर कर रहे हो ए रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है क्या आता है ए रेस टू एक्स लॉग ए इसमें ए की जगह 5 दिख रहा है आपको हाँ तो 5 रेस टू जो कुछ भी लिखा है इंटू क्या लिखोगे लॉग 5 बस ए रेस टू एक्स का कंप्लीट हुआ बट क्वेश्चन क्या ये एक्स है तो डिटेल मत लिखो डायरेक्ट मत लिखो डिटेल में लिखना इसको मैंने कॉपी कर दिया और आगे क्या लिखोगे डी डी एक्स हो गया अब ये फिर से कॉपी 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 लॉग 5 आराम से समझना ये साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा या फिर एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन समझ ले एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन के हिसाब से ये 2 नीचे आ गया 2 एक्स मतलब साइन एक्स और पावर में कितना 1 एक्चुअल में एक्स था क्या यहाँ पे साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स अब 3 का डेरिवेटिव कितना 0 वो लिखने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी लिख दिया अब फिर से इसका क्या लिखोगे साइन 2x ये तो फॉर्मूला अभी हुआ था ना हमें इसका इसके जगह लिखोगे साइन 2 तो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस लॉग 5 और इनटू साइन 2x ओके अगर यहाँ पे भी आंसर रोक दोगे चलेगा ये लिखने का कंपल्शन नहीं है लिख दोगे तो सीईटी में अच्छा होगा क्योंकि ऑप्शन में ऐसे देते हैं आपका आंसर ये आएगा और ढूंढते बैठोगे ये ऑप्शन ही नहीं है समझा बट बोर्ड में चलता है यहाँ तक ओके लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी पता है क्या
इसमें क्या आता है, एन आगे आता है। हाँ तो लिख क्या क्या लिखोगे, एन लॉग एन। इसका मतलब मेरे पास लॉग 5 का स्क्वायर होगा तो 2 आगे आएगा, तो 2 लॉग 5। ये तो लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। अब मैं सेम प्रॉपर्टी को ऐसे लिखता हूँ, देखो। अब एन नहीं आगे आएगा क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। डिफरेंस क्या है, इसमें ये m की पावर है, इसमें ये पूरे log m की पावर है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। ये बात क्लियर है। हाँ, ये सिंपल log है। अगर मैं डेरिवेटिव से सोचूं तो ये log का डेरिवेटिव निकालना है, बट यहाँ पे log का डेरिवेटिव निकालना ही नहीं है, ये x रेस टू n का है। दिस इज x और रेस टू n। डिफरेंस समझ में आया? छोटा सा डिफरेंस है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत तकलीफ होती है। दिस इज x, ये log x है, बट दिस इज नॉट अ log x, ये x रेस टू n बाद में log x आएगा। सच में समझा? ठीक है। और एक चीज ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है, फंक्शन में आपके समझो कभी भी a लिखा है और उसके पावर में log लिखा है, इसके बेस में a आ गया और यहाँ पे x लिखा, तो इसका आंसर क्या? ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, सब रफ कर दे। ओके, a मतलब कुछ भी नंबर है, a लिखा, इसके पावर में क्या आ गया, log। तो log के बेस में पता है ना, e ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो बेस की वैल्यू भी a लिख देता और यहाँ पे x है, तो इसका आंसर क्या आता है? तो पूछेगा क्या नहीं तो, इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। क्यों होता है देखो, यहाँ पे ए और ये बेस सेम होता है तब ये कट जाते हैं, कट करना नहीं है एग्जाम में, गलती से भी कट मत करना। ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा, x। ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि समझो आपको अगर ई दिखा, इसके पावर में कभी भी लॉग लिखा है बट बेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स कुछ भी लिखा है, तो इसके बेस में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सेम बन गए, तो इसको कट करके आंसर क्या बचेगा। बात क्लियर? सच में समझा? अब ये क्यों बताया, क्यों एक्सप्लेन किया, आगे जाके क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें देखो, इस क्वेश्चन को पैटर्न है, ई के पावर में लॉग लिखा है, दिख रहा है ना, और इस लॉग का बेस क्या होगा आपका, ई होगा, तो इतना पार्ट कट हो गया ना। कट होने के बाद बचेगा क्या, लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। दोनों सेम दिख रहे हैं बट सेम है नहीं है, थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक्स रेस टू एन है और ये लॉग है, बट इस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, वो सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या ये टू नीचे आएगा, नहीं आएगा? हाँ। तो लॉग एक्स द होल स्क्वायर से क्या ये टू नीचे आएगा, यस, ये लिखोगे, सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंप्लीफाई हुआ, dy बाई डी एक्स, क्या, ये ब्रैकेट है, एक्स रेस टू एन बोला ना मैंने, तो एक्स रेस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ये एक्स था क्या एक्चुअल में, नहीं, तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स लिख के क्या लिखना है आपको, लॉग एक्स। सच में समझाइए, इसका डेरिवेटिव। हाँ, बट यहाँ पे क्या करोगे, टू कांस्टेंट है साइड में, log। आप बोलोगे सर यहाँ पे आगे क्यों नहीं डेरिवेटिव निकालोगे, ये तो हमारे टेबल में ना रेडीमेड, log x तो खुद ही होता है टेबल में, log x का 1/x आता है। सच में समझा, बट कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे क्या करेंगे, टू log x लिखा, प्लीज इसका डेरिवेटिव मत निकालना, यहाँ पे नहीं निकाल। log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x माइनस 2/2 × 1, 2/x। अच्छी गाइड आउट है, ऑल क्लियर, ओके, समझ ले। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी थी, वो नोट करके लिखना। क्या प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, आपको नहीं पता था ना, आज पता चला, तो कैसे इंडिकेट करना है, हैशटैग। क्या पता चला आपको, ए पावर में लॉग बेस ए और एक्स होगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स रेस टू एन। तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन के हिसाब से पहले लिखा टू, बाद में सब स्टोरी कॉपी, एक्स जो कुछ भी लिखा है, टॉप के अंदर लॉग लिखा है, और बाद में एक्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज, टू नीचे लाया, बाकी सबको कॉपी, बराबर ना, यहाँ पे आएगा 1 -1, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या करना है, ये एक्स था क्या, है ना, तो इसको फिर से कॉपी, लॉग ऑफ लॉग एक्स कॉपी कर दिया, और ये ब्रैकेट दो,
इसके आगे क्या लिखना है आपको, डी डी। और अब पर ट्राई करूँ, ठीक है, इसको तो कॉपी करोगे सेम। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग एक्स ना, ये एक्स एज्यूम कर रहे हो, एक्स किसको एज्यूम कर रहे हो, देखो ये येलो बॉक्स, लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग एक्स, 1/x। तो 1/x नहीं लिखना है, 1 लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, बट दिस देखो किसको बॉक्स किया, ये एक्स था क्या, फिर से कॉपी करो इसको, लॉग ऑफ लॉग एक्स, किसको कॉपी किया मैंने, जिसको बॉक्स किया येलो, और इसके आगे क्या लिखोगे, डी डी एक्स। अब सेम आपको क्या करना है, ये वाला आप नहीं कर सकते, मेरे पास ऑप्शन टिकट, ये सेम कॉपी, इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स, इसको बॉक्स कर रहा हूँ, 1 क्या लिखोगे, log x। अब फिर से डी डी एक्स लिख के क्या लिखना है आपको, log x। ये डिटेल कर रहा हूँ बट जरूरत नहीं, अगर हो सकता है तो डायरेक्ट लिखो। अब सेम क्या करोगे, अब नहीं कॉपी करूंगा, ये यहाँ तक आपका कॉपी होगा, और log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, एकदम व्यवस्थित। ओके, देखो अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो u इंटू वी यूज करना है, अभी तक u इंटू वी हमने यूज, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, सिंपल प्रोसेस लिखो बस, बाकी सब अपने आप आंसर आ जाएंगे। देखो dy बाय dx, सगळ्यांचं लक्ष इकडे आणि जरा पण आवाज नको आहे, इकडे लक्ष द्या। u इंटू वी दिख रहा है आपको, एक को u एज्यूम किया और एक को v, क्या लिखते हो u इंटू में, सबसे पहले u लिखोगे, तो 1 + sin स्क्वायर x द होल स्क्वायर, ये लिखा, और डेरिवेटिव किसका, डी डी एक्स ऑफ 1 + cos स्क्वायर x द होल क्यूब, बाद में प्लस, अब क्या लिखना है v मतलब 1 + cos स्क्वायर x द होल क्यूब, और डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin स्क्वायर x स्क्वायर ना, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है, मैंने सिर्फ अरेंज करके रखा है। अब क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है, नहीं ना, तो ये कॉपी करेंगे हम, 1 + sin स्क्वायर x द होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आराम से, 1 का 0 मत करना, x⁻n दिख रहा है, तो x⁻n के हिसाब से कौन नीचे आ गया, 3, तो 3 1 + cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। बट क्या ये x है अंदर जो लिखा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे डी डी एक्स के सामने, 1 + cos स्क्वायर x, थोड़ा एक्सटेंशन होने वाला है इसमें, बात क्लियर। ओके, परत सांगतो, x⁻n 3 नीचे आ गया, ऊपर 2 लिखा, बट ये x नहीं था, तो इसको कॉपी करके सामने क्या लिख दिया, डी डी एक्स। ओके, फिर से प्लस, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो 1 + cos स्क्वायर x द होल क्यूब लिखा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यस, क्या लिखोगे, 2 1 + sin स्क्वायर x, या आपको बताना है कि डी डी एक्स के सामने क्या लिखो, 1 + sin स्क्वायर x। ओके, आता तुम्ही डायरेक्ट आन्सर सांगायला सुरुवात करा, एवढं काय एक स्टेप एक्सटेंड नाही करायचे, 1 + sin स्क्वायर x द होल स्क्वायर, लक्ष द्या, ये हो गया, ये तो कॉपी किया। अब देखते हैं, इसमें जाओगे 1 के पास, 1 का डेरिवेटिव 0, बाद में सिर्फ cos स्क्वायर सोचना है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 cos x, 2 cos x, और cos x का फिर से डेरिवेटिव x⁻n के हिसाब से, cos स्क्वायर का 2 cos x, और cos x का फिर से -n, ये तो कॉपी करोगे, 1 + cos स्क्वायर x द होल क्यूब, बाद में 2 1 + sin स्क्वायर x, और इसमें भी 1 का डेरिवेटिव 0 मत लिखो, थांबा थांबा, कोणी सांगू नका, तू सांग, बोला ह्याचा डेरिवेटिव काय असणार, sin स्क्वायर, व्हेरी गुड, sin x, ओके, और cos x, सगळ्यांना समजलंय रे, काय डाऊट आहे, हा आन्सर आहे, बट एखाद्याला वाटलं सिम्प्लिफाय करायचं असेल, हा sin 2x बनतोय, दिख रहा है यहाँ पे sin 2x, 2 sin x cos x, यहाँ पे भी sin 2x है, sin 2x को ओवरऑल कॉमन निकालोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और एक सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, बट जाने दो, इतना काफी है, इतना तो आ रहा है हमें, ठीक है, लिखो। मी विचारलं ना की याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतोय का, तेव्हा तूच तर बोललास की नाही काढायचे. इथे डी डी एक्स लिहिलंय का? आपण कसं लिहितो? क्यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही प्लस व्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. डिस्कशन नको. इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है. बाकी तो बेसिक कंपोजिट फंक्शन आपको आता है. डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x तो याद हो गया, अभी टेबल तो अपने आप याद हो रहा है. तो 1/x लिखो या पूरा लिखना है? पूरा लिखोगे ना, तो सेक 3x प्लस tan 3 बन गया. बाद में डी डी एक्स के सामने क्या लिखूं? सेक 3x और प्लस tan 3. ये बात क्लियर? हाँ. तो 1/, ये सेक 3x tan 3 आगे, और आराम से बताना. सेक x होगा, ये x किसको बोल रहा हूँ देखो, बॉक्स कर रहा हूँ, फिर से येलो बॉक्स करके x है. तो सेक x का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस नहीं, क्या आता है सेक x का? काय माइनस सेक x इंटू tan x. तो सेक x मतलब सेक 3x इंटू tan 3x. बट मेरा क्वेश्चन है, ये x था क्या रे? तो इसके सामने 3x का कितना, मतलब ये कंप्लीट होगा. अब tan के पास जाएंगे. tan x का डेरिवेटिव क्या था? सेक स्क्वायर 3x. ये भी x नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3. पूरे में से सोचो क्या कॉमन आ रहा है? 3. और एक चीज कॉमन है, सेक 3x कॉमन आ रहा है. तो 1/, सेक 3x प्लस tan 3x. 3x से इसमें से क्या कॉमन निकाला? 3 इंटू सेक एक्स, सेक 3x, सॉरी कॉमन निकाला, ध्यान देना. 3 इंटू सेक 3x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा? tan 3x. इसमें से 3 गया और एक सेक गया, एक तो बचेगा ना. चलो ये कॉमन निकला. कुछ दिख रहा है इसमें? कट होना, क्या कट होगा? न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम चीज है, सिर्फ उल्टी लिखी है. तो कट होने के बाद इतना ही बचेगा ना. आंसर क्या होगा? 3 सेक 3x आंसर होगा. समझ लो, ठीक है. 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री. जब तक ये डिग्री लिखा है मैं इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा. तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. 1 प्लस साइन एक्स के क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स हो गया. और 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स. ओके. अब डेरिवेटिव निकालेंगे. अब बोलोगे सर एकदम सिंपल तो है, साइन साइन कैंसिल कर दो, 1/1 आता है, उसका डेरिवेटिव 0. कैंसिल होगा? नहीं होगा. हाँ, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स. कुछ नहीं आता है तो इतना तो मैं लिख के आऊंगा, पर इसके आगे, इसके आगे क्या करोगे? यू अपॉन वी ना. एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है, तो यू अपॉन वी. यू अपॉन वी में सबसे पहले क्या लिखते हो? वी. मतलब 1 माइनस साइन पाई बाय 180x, ये लिख दिया, बॉक्स कर दो. इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ यू. तो 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180x. ठीक है, बाद में प्लस या माइनस? माइनस. अब क्या करोगे? यू को लिखोगे, यू इज 1 प्लस साइन
पाई अपॉन 180x और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180x। अपॉन में क्या लिखना है रे, v का स्क्वायर। v का स्क्वायर कभी सॉल्व नहीं कर दिया, कभी मत सॉल्व करना है इसको। एकदम लग रहा है कि हाँ बाबा कैंसिल हो सकता है, एकदम इजीली कैंसिल हो सकता है, तभी सॉल्व करना, नहीं तो एज इट इज एंडिंग में। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, पहिला लिहिणार v, नंतर u, आता काय लिहिणार u आणि नंतर डेरिव्हेटिव्ह। ठीक आहे, अब डेरिव्हेटिव्ह निकालते हैं आणि आता डायरेक्ट वन स्टेप, आता जास्त आपण एक्सटेंड नहीं करत बसायचं, कागज के। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालना है, कर सकते हैं इसको ऊपर, कहाँ पे, इससे। हाँ जान देना, इसका डेरिवेटिव आता राजू लक्ष दे, इसका डेरिवेटिव निकालना है, काढायचं आहे, हे निकालना है ना। हाँ, मैं ह्याचं काय करणार आहे तसंच, 1 माइनस साइन पाई बाय 180x, ये सेम। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसमें 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस, पाई बाय 180x लिखा, बट इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा, दैट इज पाई अपॉन 180। ये बात सबको क्लियर? माइनस ये क्या करना है एज इट इज, तो 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180x और इंटू क्या ना, याच्या डेरिवेटिव्स नाही काढणार ना, या एज इट इज लिखा। इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसमें 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, साइन का आएगा कॉस, तो माइनस कॉस पाई अपॉन 180x, साइड में क्या लिखूं पाई अपॉन 180, या आराम से लिखना, जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसके साइड में ही आएगा, इसका फिर से डेरिवेटिव पाई अपॉन 180। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर साइन का डेरिवेटिव तो प्लस कॉस आता है, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, 1 का 0 आएगा, 0 के बाद ये साइन तो आएगा ना माइनस। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180x द होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन तो नहीं लगता है, ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हो और कुछ नहीं होगा इस। हाँ, एक कॉमन आ सकते हैं, देखो कैंसल हो सकते हैं, ध्यान देना, इसके आगे आप जगह नहीं है इतना, शॉर्ट कर सकते हो इसको। हाँ, पण लक्ष द्या, नेक्स्ट स्टेप काय करायचं, एक मार्क करके रखो। नेक्स्ट स्टेप में ना इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हो क्या, हाँ माइनस है पण कॉमन काढू शकता, माइनस साइन को मत कॉमन निकालो, ये माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, एक बार कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 और यहाँ पे प्लस आएगा 1 प्लस साइन पाई अपॉन 80, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 बचेगा, आंसर कितना आएगा 2, 2 के साथ ये। कुछ समझा? करो, नहीं तो मैं करूंगा, पहले ट्राई तो करो। इसमें क्या कैसे क्वेश्चन बनाया देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें e रेस टू 2x दिख रहा है और इसकी निगेटिव पावर है, इसको पता है कि निगेटिव पावर करने के लिए, निगेटिव को पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, नीचे लिखना है। ओके, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में नहीं है, कभी भी याद रखना कि ये फिजिक्स में देखा होगा, इसको आप 1/10 का क्यूब लिख सकते हो, कैलकुलेशन में देखा होगा, तो सेम चीज आपको यहाँ पे करना है डेरिवेटिव निकालने से पहले, कि e रेस टू 2x माइनस 1/e कितना आएगा 2x, और e रेस टू 2x प्लस 1/e2x, ये बात क्लियर है? ओके, सब सिंप्लीफिकेशन का गेम है, बाकी सब बाद में सॉल्व करेंगे। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्या, देखो e2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे दिखेगा, e2x का स्क्वायर बनेगा, ये बात क्लियर। बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e4x, ये मल्टीप्लाई ही होते हैं ना बाद में, 2 × 2 4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा e4x माइनस 1 अपॉन e4x प्लस 1। ये नहीं समझा, डायरेक्ट किया। अब ध्यान देना, इसमें डिनोमिनेटर तो रहेगा ना e2x, वो कैंसिल होगा। तब मला जरा चेहरे बघून थोडं डाऊट येतं, लक्ष द्या।
हाँ मैं इकडे लक्ष दे. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने समझा कितना आता है, ई रेस टू 4x. ई रेस टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट ई रेस टू कितना लिखेंगे 4x. -1 अपॉन में ये ई रेस टू 2x तो रहेगा ना, सेम ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन में ई रेस टू 2x रहेगा. अब ये कैंसिल बचेगा इतना पार्ट, y इज इक्वल टू ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1. ओके क्लियर. मैंने कहीं पे dy बाई डी एक्स लिखा है क्या, इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं निकाला है. अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तुम्ही सांगा चला, ये ओपन भी अप्लाई करोगे. ओके, dy अपॉन डी एक्स बोलते जाओ. पहले क्या लिखो, ई रेस टू 4x प्लस 1. ओके, डेरिवेटिव किसका 4x माइनस 1. ओके, माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1. ओके, डेरिवेटिव ई रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. एक नंबर, हे सगळं पाठ झालंय. ओके, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा ना. इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और साइड में कितना 4 समझा सबको, 4x का फिर से डेरिवेटिव. ओके, माइनस सेम ई रेस टू 4x माइनस 1 सेम, कुछ नहीं करना है. इसका बोलो अभी ई रेस टू 4x और 4x का फिर से 4. ओके, डिनोमिनेटर में आता है ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब इसमें कॉमन ढूंढो क्या है, ये पूरी चीज कॉमन है, इसको कॉमन निकालता हूँ तो ई रेस टू 4x और 4 को मैं आगे लिख देता हूँ. ये चीज सेम मैंने कॉमन निकाली, अंदर क्या बचेगा ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस ई रेस टू 4x प्लस 1. अब डाउट ढूंढो कि प्लस 1 कैसे बन गया सर, कैसे, ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, माइनस ई रेस टू एक्स और ये बनेगा प्लस 1. ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1 2. 2 4 के साथ मल्टीप्लाई दो 8 ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है, हाँ यस. तुला हा क्वेश्चन शिकवताना 2 वेळा मागे बघितलं, 2 वेळेस लक्ष ना.
ओके, इस क्वेश्चन को देखो, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और एकदम इजीली सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो पहले का क्या सोचोगे कि बाबा log x का डेरिवेटिव निकालते हैं, निकाला, बाद में ये x एज्यूम किया और u इंटू वी इंटू और तीसरा भी टर्म है। उस इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा log की एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। log की शायद ये प्रॉपर्टी पता होगी कि log के अंदर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको एडिशन में लिख सकते हो log m प्लस n, पता है ना। एक्चुअल में आपने उल्टा सीखा है, बट इसका ऐसा भी लिख सकते हो। और एक चीज, डिवीजन होगा तो क्या करोगे रे, माइनस करना है। log m अपॉन n होगा तो क्या करना है, log m माइनस log n, ऐसे ही लिखना है ना। हाँ, तो इसके अंदर log के अंदर तीन लोग मल्टीप्लाई 1 2 3, इन सबको आप एडिशन में लिख सकते हो ऐसे, y इज इक्वल टू log ऑफ, पहले कितना आएगा tan क्यूब x, ये बन गया, प्लस log ऑफ कितना आएगा sin रेस टू 4x, प्लस फिर से log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7 ही लिखा है। ये बात क्लियर है। अब मुझे और एक चीज बताओ, मैंने ये जो है ना ये अंदर लिखा है, ये x रेस टू n है या tan x है? अरे tan क्यूब x क्या सिखाया था मैंने, x रेस टू n है ना, इसको tan x द होल क्यूब लिख सकते हो, ये भी sin x द होल रेस टू 4 भी आ सकता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये x क्यूब, ये पूरी चीज रफ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको ऐसे लिखूंगा tan x द होल क्यूब और sin x रेस टू, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि log की और एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा मैं, m रेस टू n ना, n नीचे आएगा तो n log m, ये पता है। तो यहाँ पे ये 3 नीचे आ गया, 3 log ऑफ tan x, उसके बाद कौन आएगा 4, तो 4 log ऑफ sin x, नेक्स्ट और एक क्या आएगा 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पता है मुझे एक्सटेंड किया है इसने, बहुत क्वेश्चन मतलब छोटा सा लग रहा था, एक्सटेंड किया, बट ये सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफाई है, डेरिवेटिव आसानी से आएगा इसका। अब इसका डेरिवेटिव आसानी से कैसे आएगा देखो, 3 कांस्टेंट है, 0 लिखू ना, हाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 को क्या करेंगे साइड में रखोगे। अब किसके बारे में सोचोगे, log x, क्या लिखना है, बस खत्म हुआ। tan x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x, एक स्टेप में हो गया। सेम यहाँ पे 4 साइड में, इसका बोलो 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव cos x, सेम 7 साइड में, इसका बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव खत्म हुआ। नक्की समझ है, ठीक है। एक काम करो, लिखो लिखो इसको, अब y इज इक्वल टू लॉग लिख दिया, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस लिखा है, मतलब क्या लिखो 2 कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर, इसका हाफ क्या बनेगा 5x अपॉन 4, एक नंबर। ये क्या लिखो 2 साइन स्क्वायर, ये क्या बनेगा 5x अपॉन 4, ठीक है। कुछ कैंसल तो 2 2 कैंसल। मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ये क्या बनता है ट्रिगो में, कॉट बनेगा ना, हाँ, तो रूट में ये कॉट स्क्वायर बनेगा, अंदर क्या बचेगा 5x अपॉन 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं ना, अरे हो गए ना, टोटल स्क्वायर 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 रूट कैंसिल, कैंसिल मतलब कट नहीं हो सकते, वो गायब हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो खुद नंबर होता है, तो लॉग ऑफ अंदर क्या बचेगा कॉट और 5x अपॉन 4। तो क्वेश्चन आपका इतना ही है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का बोलो 1 अपॉन एक्स ना, तो 1 अपॉन कॉट ऑफ 5x अपॉन 4 आ गया। ये क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, इसका डेरिवेटिव निकालना है कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4, ये भी नहीं खत्म हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे दैट इज 5/4। तो क्या डाला नक्की, सच में समझा, वेरी गुड। अगर ये समझ में आया तो इसको सॉल्व करो।